हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। तो यहाँ मैं डेली आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आ रही हूँ। तो इसी में हम कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे जो आपकी आगे आने वाली परीक्षा के लिए बेहतरीन सिद्ध होने वाला है। और बाकी के प्रीवियस वीडियो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, वहाँ आपको और ज़्यादा प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी पीईटी के लिए। चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? बौद्ध, जैन, गीता या फिर वेदांत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध से। नेक्स्ट है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, नवा शिलालेख या फिर प्रयाग स्तंभ लेख? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय शिलालेख में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हर्ष ने ग्रहण की थी? परम भागवत, परम सौर, परम सौगात या फिर परम माहेश्वर? तो राइट आंसर हो जाएगा परम माहेश्वर की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबुल फजल, अलबर्नी, अमीर खुसरो या फिर दारा शिकोह? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलबर्नी। इसने पुराणों का क्या है, अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, वांडीवाश ने के युद्ध 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ये लड़ाई हुई थी, वांडीवाश युद्ध, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? मद्रास अधिवेशन 1903, बम्बई अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905 या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है, नेक्स्ट है, वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है? असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बम्बई एसोसिएशन या फिर मद्रास नेटिव एसोसिएशन? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर विवरण दिया था? चलिए ऑप्शंस पे आ जाएं। वेब मिलर, लुई फिशर, जोहान्स वेरिक्स या फिर हीथ कॉल्स? तो राइट आंसर हो जाएगा वेब मिलर ने, ये उनके साथ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एससी बोस, महात्मा गांधी या फिर एमए जिन्ना? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन? तो राइट आंसर है यहाँ पे फिनलैंड। नेक्स्ट है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, टी मॉल्थस ने दी मॉल्थूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जो संबंधित है निर्धनता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से या फिर अर्थव्यवस्था से? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या से। नेक्स्ट है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार,
पंपार, भवानी या फिर कामनी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पेरियार। नेक्स्ट है गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1979, 1982, 1988 या फिर 1986 में। तो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट है कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति को या फिर रक्षा मंत्री को। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता या फिर निशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुफ्त कानूनी सहायता, ये बाद में जोड़ा गया। नेक्स्ट है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या फिर ए तथा बी दोनों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या परिवर्तित? तो कुछ भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है कि अगर कोई ऐसे जो है उच्च न्यायालय द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा सहित अन्य विधिक अधिकारों को प्रवृत्त करने के लिए क्या है, उच्च न्यायालय द्वारा जो है रिट निकाल सकता है। ठीक है, साथ ही निर्देश दिया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक नगर निगम के अनिवार्य कर्तव्य में नहीं है? मनुष्यों के लिए पेयजल को दूषित होने से बचाना तथा दूषित पेयजल का उपयोग करना, जलांतक रोगों के इलाज की व्यवस्था करना, प्रमुख आंकड़ों जिसमें जन्म और मरण के आंकड़े सम्मिलित है का पंजीयन करना, गर्भवती या दूध पिलाने वाली माताओं और उनके शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी गर्भवती या दूध पिलाने वाली माता और उनके शिशुओं तथा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, ये नगर निगम के अनिवार्य कार्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिमल स्तर प्रतिदर्शित करता है? 10 dB, 20 dB, 60 dB या फिर 100 dB। तो राइट आंसर यहाँ पे 20 dB। तो जो वृक्षों की सरसराहट होती है ना पत्तों की, ये 20 dB, ठीक है, dB में इसको प्रदर्शित करते हैं। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी है समुद्री किनारों पर, रेगिस्तान क्षेत्रों में, वन क्षेत्र में या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में? तो राइट आंसर है रेगिस्तान क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या फिर बहुलीकरण? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए किण्वन। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनएडीपी के रूप में या फिर CO2 के रूप में? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा एटीपी के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नोस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर या फिर माइकोराइजा? तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी माइकोराइजा। नेक्स्ट है भारत में किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र गति से वृद्धि के साथ समावेशी विकास था? चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। 12वीं, 11वीं, 10वीं या फिर 9वीं? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11वीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? 2010, 2011, 2012 या फिर 2014? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 2010 में। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, डैश से संबंधित है? स्वच्छता, डिजिटलीकरण, टीकाकरण या फिर राजमार्ग विकास? तो राइट आंसर है टीकाकरण से। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 37, 35, 25 या फिर 23?
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कुल सदस्यों की संख्या 33 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पीसी भट्टाचार्य, एचवीआर लेंगर, सीडी देशमुख या फिर एलके झा? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सीडी देशमुख। नेक्स्ट है, प्रभा अत्रे का संबंध मुख्यतः किस घराने से है? किराना घराना, आगरा घराना, भिंडी बाजार घराना या फिर ग्वालियर घराना? तो राइट आंसर यहाँ पे किराना घराना से। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 2 फरवरी, 18 दिसंबर या फिर 23 जून को? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 23 जून को। नेक्स्ट है, रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर गोल्फ में? तो राइट आंसर है यहाँ पे हॉकी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंटार्कटिका का प्रथम भारतीय स्टेशन कौन सा था? उत्तर गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, पश्चिम गंगोत्री या फिर पूर्वी गंगोत्री? तो राइट आंसर है यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है? 6, 2, 3 या फिर 5? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत और भूटान के बीच की जो सीमा है ये 4 भारतीय राज्यों से लगती है, ना कि 6, ठीक है, या 2 या 3 या 4, 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, माले डैश की राजधानी है? अल्जीरिया, मालदीव, केन्या या फिर मॉरिशस? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। नेक्स्ट है, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित, उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्ति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। नेक्स्ट है, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? कर्नाटक, राजस्थान, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सिक्किम में। तो सिक्किम में क्या है? नेपाली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है? चीन, ब्राजील, कनाडा या फिर भारत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द होंगे क्रमशः ब्राह्मण, सेवक, ग्रीष्म। अब आपको इनके पर्यायवाची बताने हैं, ठीक है। ब्रह्मा, ब्रह्मा का क्या हो जाएगा? प्रजापति, नौकर, चतुरानन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ब्रह्मा जो है क्या करते हैं? चतुरानन तो नहीं होगा, नौकर भी नहीं होता, प्रजापति भी नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेवक। सेवक का क्या होगा? चाकर हो सकता है, ठीक है, और विधाता तो नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन कट गया। विपन्न, ये भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट है ग्रीष्म। ग्रीष्म का शीत, नहीं ये नहीं होगा। ताप हो सकता है, गर्मी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्मा का जो तात्पर्य हो जाएगा चतुरानन, भृत्य और निदाघ, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ विकल्प वाला हो। शकल और शक्ल, अब इसका क्या हो जाएगा? देखिए शक्ल का तात्पर्य लाज नहीं होगा, चेहरा होता है, चलिए ठीक है हमारा हो गया।
अब इस शकल का क्या तात्पर्य होता है? टुकड़ा होता है, मल होता है या फिर लाज होता है? तो इस शकल का जो तात्पर्य होता है वो होता है टुकड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसकी दो माताएं हों, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? द्विमातु, द्वैमात्रिका, सौतेला या फिर द्विमाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसकी दो माताएं हों उसको कहा जाता है द्वैमातुर। ठीक है, जिसकी दो माता हो उसको द्वैमातुर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है और कभी बड़ा, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जल और स्थल हर जगह है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे करंट अफेयर से प्रश्न आ जाते हैं। हाल ही में मार्च में कहां पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, भोपाल या फिर चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया। उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कालिदास सम्मान, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर उपरोक्त सभी पुरस्कारों से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उनको इन सभी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन्य जीव पुनर्वास एवं बचाव केंद्र वन तारा का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या फिर बिहार। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा गुजरात। नेक्स्ट है मार्च 2025 में कहां पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में प्रतिष्ठित आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? सौरव गांगुली, जय शाह, अनिल कुंबले या फिर कपिल देव को। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जय शाह को। चलिए आगे क्वेश्चन है भारत ने जल स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश के साथ। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेक्स्ट है हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा कब आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू किया गया? 1 मार्च 2025, 2 मार्च 2025, 4 मार्च 2025 या फिर 5 मार्च 2025 को। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 2025 को। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बना? तो हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, चीन या फिर भारत। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में भारत का स्थान क्या था? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा। नेक्स्ट है वर्ष 2025 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तेजी से कार्रवाई करें, महिलाओं की भागीदारी, महिला और समाज या फिर विकास और महिलाएं। तो राइट आंसर है यहाँ पे तेजी से कार्रवाई करें। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो। जिनको अच्छी लगी हो चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी कोई डाउट हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।